बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद उल अज़हा भी आप सबकी बहुत अच्छी गुज़री होगी और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 जो हमने कंटिन्यू किया था उसकी मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स में हमने कहा था कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं पौधों में, एक ऑटोनोमिक मूवमेंट्स और दूसरी पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हमने पढ़ी थी। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में हमने उनकी टाइप्स भी पढ़ी थी। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स जो हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। मैं आपका टीचर, आपका होस्ट इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। तो पैराटोनिक मूवमेंट से हम आज आगाज़ करते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स, दीज आर द मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस, जो बैरूनी वजूहात से होती हैं, जिनका स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है। प्लांट जो है नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है, लेकिन लगातार एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से वो मूवमेंट प्लांट में होने लग जाती है। इसलिए इन मूवमेंट्स को हम इंड्यूस्ड मूवमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जीन्स में शामिल नहीं होती और ना ही पौधे में बाय बर्थ होती हैं। पौधा नॉर्मली ग्रो करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है तो एक स्टिमुलस की वजह से उसके अंदर वो मूवमेंट आ जाती है। तो ये एक्सटर्नल काजेज़ से होती हैं और इंड्यूस्ड होती हैं। एक्सटर्नल काजेज़ का मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस आउटसाइड द बॉडी है, प्लांट के बाहर है, उसी की वजह से मूवमेंट होगी। और इंड्यूस का मतलब ये है कि ये बाई बर्थ नहीं है। जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से वो मूवमेंट उसमें आई और अदरवाइज़ वो मूवमेंट शायद उसमें ना ही आती। तो बेसिकली ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में हमने कहा था कि वो इंटरनल काजेस से हैं। कोई टर्गर प्रेशर में तब्दीली हो, ग्रोथ में तब्दीली हो, और या फिर जो है वो बेसिकली कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो। तो पर इधर हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल काजेज़ नहीं हैं, एक्सटर्नल काजेज़ हैं और मूवमेंट इंड्यूस्ड है। अब पैराटोनिक मूवमेंट्स की भी हमने टाइप्स पढ़नी है। एक हमने यहाँ पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स और दूसरी हम पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, द वर्ड ट्रॉपिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीनिंग टर्न। जो ट्रॉपिक का लफ्ज़ है ये ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका जो है ट्रोपोस। ट्रोपोस का मतलब है टर्न, मुड़ जाना, कर्व कर जाना। यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये कर्व वाली मूवमेंट्स हैं। ये पौधों में इसमें क्या होता है कि पौधे का कोई हिस्सा कर्व कर जाता है, पौधे का कोई हिस्सा टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, कि पौधे का कोई हिस्सा पूरा का पूरा वो स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर मुड़ जाता है। अगर स्टिमुलस की तरफ मुड़ेगा तो पॉजिटिव, अगर स्टिमुलस से अवे जाएगा तो नेगेटिव। तो यानी ये टर्न वाली मूवमेंट है, ये कर्व वाली मूवमेंट है, क्योंकि यूनानी जो ग्रीक वर्ड है ट्रोपोस, उसका मतलब है मुड़ जाना। तो उसी लफ्ज़ से ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स इनका नाम पड़ा। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बहुत सी हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टिमुलस। स्टिमुलस की वजह से हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स की भी टाइप्स बना दी। तो सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म।
तो नाम से पता चल रहा है कि जिसमें स्टिमुलस होगा लाइट, मूवमेंट ट्रॉपिक ही रहेगी, पौधे का कोई पार्ट मुड़ेगा ही, लेकिन लाइट की वजह से। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, कि पौधे के किसी हिस्से की मूवमेंट स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से, लाइट के स्टिमुलस की वजह से। इसमें क्या होता है कि पौधे की स्टेम या रूट में ग्रोथ में तब्दीली आती है और वो मुड़ जाती है। अब जैसे ये नीचे एक डायग्राम में दिखाया है कि एक पौधा है, एक रूम में, एक छोटे से चैम्बर में, एक जगह पे मौजूद है और वो उसकी विंडो क्लोज्ड है, तो अंदर लाइट या तो है नहीं या फिर यूनिफॉर्मली उसको हर जगह से मिल रही है, तो पौधा सीधा ग्रो कर रहा है। देखें, ये सीधा पौधा ग्रो कर रहा है। तो अगर विंडो क्लोज होगी और लाइट यूनिफॉर्मली पौधे को मिलेगी, हर तरफ से, हर सिमत से लाइट मिलेगी, तो पौधा स्ट्रेट ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम विंडो खोल दें और सिर्फ एक तरफ से लाइट पौधे को मिलेगी, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन गुजर जाएंगे जब, तो वो जो पौधा गमले में लगा हुआ है वो बेसिकली जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ को झुकना शुरू हो जाएगा, उसकी जो स्टेम है उस तरफ को झुकना शुरू हो जाएगी ऐसे। हालांकि जब विंडो क्लोज थी तब वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा था, लेकिन जब विंडो ओपन थी तो वो उसकी स्टेम या उसकी रूट वो लाइट के हिसाब से मुड़ना शुरू हो जाती। तो जाहिर है अब ये स्टेम ये इसमें मुड़ी है, कर्व हुई है, इसलिए ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, और टुवर्ड द लाइट हुई है तो ये पॉजिटिव, यानी तो स्टेम जो होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती। तो इसमें स्टिमुलस क्या था? लाइट। नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म जो है, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स, इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच, जो टच की वजह से होती है। इसमें भी पौधे का कोई पार्ट जो है वो मुड़ जाता है, लेकिन टच की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, बेलें होती हैं, चढ़ती हैं जब दीवार के ऊपर, किसी पौधे के ऊपर, किसी दरख्त के ऊपर, तो देखें उनका जो कोई शाख है या उनकी कोई ब्रांच है जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब वो किसी चीज़ के साथ टच करती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं, द ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। अब ये देखें ना, ये एक बेल है, ये लोहे का सरिया है, ये सीधी ग्रो कर रही थी ऐसे, लेकिन जब इसकी शाख जो है टेंड्रिल इसके साथ टच हुई सरिये के साथ, तो 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि वो जो टेंड्रिल है ऐसे बेसिकली उसके सरिये के साथ ऐसे कॉइल कर गई। ये देखिए, इसके साथ टच हुई, फिर इसके साथ कॉइल कर गई, फिर आगे को बढ़ी, फिर इसके साथ कॉइल कर गई, आगे को बढ़ती भी जाएगी लेकिन कॉइल भी होती जाएगी। ये टच होने की वजह से हुआ, अदरवाइज़ शायद अगर वो स्पोर्ट वहाँ पे, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट वहाँ पे ना होती तो फिर ये इसको साथ ये मूवमेंट ना होती। तो ये भी इंड्यूस्ड है, पर चूँकि ये मुड़ने की मूवमेंट है कि वो टच की वजह से वो उस बेल की जो वो शाख है, वो टेंड्रिल है, वो कॉइल हो गया, वो मुड़ गया बेसिकली। तो ये भी एक ट्रॉपिक मूवमेंट है और टच की वजह से इसका हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। तो नाम से पता चल रहा है कि है ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन कीमो मतलब केमिकल्स, यहाँ स्टिमुलस होंगे। द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। जो फंजाई जो होते हैं, फंगस वगैरह, उसके हाइफी जो हैं वो कीमोट्रोपिक होते हैं। कोई फंगस है वो रोटी पे लगी हुई, डबल रोटी पे लगी हुई, किसी फल पे लगी हुई, किसी लकड़ी पे फंगस लगी हुई, तो आप देखेंगे वो फंगस उस रोटी, उस फल या उस लकड़ी के ऊपर ही ग्रो करेगी, उसके ऊपर ही फैलेगी, उससे वे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके हाइफी कीमोट्रोपिक हैं, वो बेसिकली टुवर्ड द केमिकल्स जाते हैं। फंगस अपनी खुराक खुद नहीं ना बनाती, वो डिकम्पोजिशन करते हैं, किसी चीज़ को गलते
से जो आप समझ लें गिलास चढ़ा के उससे डिकम्पोज करके खुराक हासिल करते हैं। तो ये हमेशा टुवर्ड दी केमिकल इसके हाइफी ग्रो करेंगे, टुवर्ड दी फूड इसके हाइफी ग्रो करेंगे, टुवर्ड दी बेसिकली। तो ये भी एक कीमोट्रोपिज्म। पर चूँकि हम ये प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की मूवमेंट्स, तो फंजाई प्लांट्स नहीं है। तो एग्जांपल हम पौधों में से अगर दें तो पौधों में जो पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होती है, ये देखें ना, असल आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, उस पोलन ग्रेन में स्पर्म होते हैं, फिर पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब नीचे को जाती हुई ये एग तक, ओव्यूल तक पहुंचती है। तो ये कीमोट्रोपिज्म है, क्योंकि पोलन ट्यूब देखें सीधी ग्रो कर रही थी नीचे को, लेकिन फिर वो मुड़ी और मुड़ के एक सर्कल के ज़रिए मुड़ती मुड़ती वो ऐसे ओव्यूल की तरफ गई। तो ये मूवमेंट भी कीमोट्रोपिज्म है। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूल है या जो यहाँ पे एग मौजूद है, यहाँ से केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, तो पोलन ट्यूब उन केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मुड़ती हुई, कर्व करती हुई ओव्यूल तक पहुँच गई। तो वो पोलन ट्यूब एक रास्ता बन गया। तो उस पोलन ट्यूब में फिर स्पर्म भी होते हैं, वो भी स्पर्म इस पोलन ट्यूब से गुजरते हुए एग तक पहुँच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती, बीज बन जाता है, फल बन जाता है। तो ये कीमोट्रोपिज्म। तो बेसिकली जो कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल्स की वजह से पौधे का को पार्ट मुड़ गया, जैसे पोलन ट्यूब की हमने मिसाल दी। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। जो जड़ें होती हैं हमेशा वाटर की तरफ मूव करती हैं, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। और जो स्टेम होती हैं, शूट होती है, वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करती है, तो इसलिए अगेंस्ट वाटर ही जा रही है, तो इसलिए ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब ये नीचे एक सिंपल सी मिसाल ले लें। ये एक पौधा ग्रो कर रहा है सॉइल के अंदर, उसकी मिट्टी गीली है, हर तरफ से मॉइस्ट है, तो उसकी जड़ें देखें, इधर भी शाखें हैं, दाएं भी शाखें हैं, बाएं भी शाखें हैं, हर तरफ शाखें हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टी मॉइस्ट है, हर तरफ से इक्वली मॉइस्ट है, इसलिए शाखें हर तरफ ग्रो कर रही हैं। लेकिन अगर पौधे को एक ऐसी मिट्टी में हम ग्रो करवाएं जिसकी सॉइल का एक वाला हिस्सा ड्राई है, एक तरफ मॉइस्ट सॉइल है, तो जड़ें जब ग्रो करेंगी तो उनकी शाखें वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी। वो हमेशा उस तरफ ग्रो करेंगी जिस तरफ नज़दीक पानी है, जिस तरफ मॉइस्चर ज़्यादा है। ये देखें, ये जड़ें ऐसे मुड़ गई। हालांकि इधर ऐसा नहीं था, इधर दोनों तरफ की जो सॉइल थी वो मॉइस्ट थी, इसलिए रूट्स दोनों तरफ ग्रो कर रही थी और सीधी थी रूट्स ज़्यादातर। पर इधर देखें, रूट्स दोनों तरफ ग्रो की, पर लेकिन क्या हुआ, चूँकि एक तरफ से ही मॉइस्चर मिल रहा था, एक तरफ से नमी मिल रही थी, एक तरफ से पानी मिल रहा था, तो रूट्स जो हैं मॉइस्ट हिस्से की तरफ मुड़ना शुरू हो गई। यानी रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव बेसिकली हाइड्रोट्रोपिक है। लेकिन देखें, दोनों में अगर स्टेम की बात करें जो सॉइल से बाहर है, ये देखती है तो अपवर्ड ही जा रही है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब स्टेम जो है वो नेगेटिव है, वो अगेंस्ट वाटर ही जाती है। लेकिन जो रूट्स हैं वो टुवर्ड वाटर जाती हैं, इसलिए ये हाइड्रोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव। नेक्स्ट फिर है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म भी हम कहते हैं, या इसे हम ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं। ग्रेविटी से है ना इसका ताल्लुक। टेक्निकली अब टर्म चेंज हो चुकी है। अब ज़्यादातर जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं बायोलॉजी की या दूसरे जो प्लांट्स के वाले से बॉटनी की, तो वहाँ ग्रेविट्रोपिज्म मेंशन होता है। जियोट्रोपिज्म कहते हैं, जियो मतलब बेसिकली अर्थ से है कि टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ मूवमेंट, अर्थ स्टिमुलस। लेकिन अर्थ की एज सच तो कोई स्टिमुलस नहीं है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो स्टिमुलस है, तो इसलिए इस टर्म को ग्रेविट्रोपिज्म कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हमारी ये भी बुक जो है वो ओल्ड है, तो अप टू डेट नहीं है, इसलिए वहाँ जियोट्रोपिज्म है, तो आप जियोट्रोपिज्म के हवाले से ही पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इसको ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो प्लांट के किसी पार्ट की मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होगी ग्रेविट्रोपिज्म। रूट्स जो हैं, जैसे अभी हमने रूट्स और शूट्स के पानी के वाले से कहा, तो यहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्स है। जड़ें हमेशा
पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हैं वो टुवर्ड दी ग्रेविटी जाती हैं, और जो स्टेम है वो हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, यानी वो हमेशा अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी जाती है। ये जो नीचे एक प्लांट बना हुआ है, ये जो प्लांट पॉट है, गमला, इसको उन्होंने हॉरिजेंटल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब देखें, स्टेम पहले सीधी ग्रो कर रही थी, लेकिन जब गमला ही उल्टा पड़ा है, ऐसे हॉरिजेंटल पड़ा है, तो अब देखें स्टेम जो है वो अपवर्ड जाना शुरू, इस तरफ को मुड़ गई, क्योंकि स्टेम ने हमेशा अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाना है। ग्रेविटी तो नीचे है ना, ये स्टेम को वो नीचे खींच रही थी, ऐसे नीचे, ग्रेविटी ऐसे नीचे खींच रही है, लेकिन स्टेम ने हमेशा उसके अगेंस्ट जाना है। पर जड़ें देखें, जड़ें पहले सीधी ग्रो कर रही होंगी, लेकिन अब चूँकि पोर्ट हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है, इसलिए जड़ें चूँकि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, वो ऐसे नीचे को मुड़ गई जड़ें। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो शूट हमेशा नेगेटिव होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, और रूट हमेशा पॉजिटिव होती हैं, टुवर्ड दी ग्रेविटी जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ कुछ मिसालें थी, मुख्तलिफ टाइप्स थी स्टिमुलस की बुनियाद पे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। यानी पौधे का कोई पार्ट जो है वो मुड़ जाता है, वो चाहे लाइट की वजह से मुड़े, वो चाहे टच की वजह से मुड़े, वो चाहे केमिकल्स की वजह से मुड़े, वो चाहे पानी की वजह से मुड़े, वो चाहे ग्रेविटी की वजह से मुड़े, पौधे का कोई पार्ट मुड़ जाता है। और ये जो मूवमेंट्स हैं उतनी फास्ट नहीं है, उतनी आप कह लें कि, क्योंकि ये जाहिर है पौधे का पार्ट ने मुड़ना है, तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि पौधा एक जगह पे खड़ा है गमले में सीधा, और एक तरफ से लाइट मिली तो वो 2-3 सेकंड में उस तरफ मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको कुछ टाइम लगेगा, कोई 8-10 दिन लगेंगे, कि अगर ज़ाहिर है लगातार एक ही तरफ से लाइट मिलती जाएगी तो वो मुड़ेंगे, स्टेम मुड़ जाएगी। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, वो इंटरनली इसमें हार्मोन्स का फ़र्क आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का रोल होता है ये जो मूवमेंट्स वगैरह होती हैं पौधों में। तो बेसिकली अब पैराटोनिक मूवमेंट्स की दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। पहले हमने ट्रॉपिक पढ़ लिया, नेक्स्ट है नास्टिक मूवमेंट्स। दीज आर दी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये जो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पौधे का पार्ट मूव ज़रूर करता है, लेकिन टुवर्ड या अवे वाली बात नहीं है, बस उसकी मूवमेंट होती है, वो जिस शेप का होता है उस शेप के लिहाज से वो मूव कर जाता है। जैसे कोई फूल है वो बंद है तो रोशनी की वजह से खुल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चूँकि वो खुल गया है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि टुवर्ड द लाइट खुला है या टुवर्ड अवे फ्रॉम द लाइट खुला है, बस वो खुल गया है, जिस तरह की उसकी शेप थी उस लिहाज से वो खुल गया। तो वो क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है इसलिए इन्हें नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स की भी हमने 2 टाइप्स पढ़नी है, एक है निक्टिनास्टी और एक है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। तो पहले हम चलते हैं निक्टिनास्टी की तरफ। The nictinastic movements are shown by the organs in response to external stimuli leading to differential growth। यानी निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये पौधे का कोई ऑर्गन मूव करता है और इसकी रीज़न क्या होती है, ग्रोथ का फ़र्क आता है। पर असल वो ग्रोथ का फ़र्क क्यों आया, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस ना होता फिर वो ग्रोथ का फ़र्क नहीं आना था। वो ये टर्गर में तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, ग्रोथ में तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। अब निक्टिनास्टी की आगे फिर 2 मिसालें हैं। स्टिमुलस वेरी करेगा, अगर स्टिमुलस होगा लाइट तो फोटोनास्टी, अगर स्टिमुलस होगा टेम्परेचर या हीट तो वो थर्मोनास्टी। द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज़ फोटो पीरियड। पौधे खुलते हैं बंद होते हैं लाइट इंटेंसिटी की वजह से। कई पौधों में ये होता है ना कि दिन के वक्त फूल खुल जाते हैं, सारा दिन खुले रहते हैं, जो ही रात होती फूल बंद हो जाते हैं, तो वो फोटोनास्टी है। इसी तरह जो थर्मोनास्टी में भी फ्लावर्स, जो ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं, यहाँ पे एफ़ लिखना जो मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैंने मतलब टेक्निकली तो ज़ाहिर है आपको बताया, कभी ना कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती, तो यहाँ फ्लावर्स आना था। द फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। रात के वक्त ट्यूलिप कहते हैं गुले लाला, ये कप शेप फ्लावर होता है, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं। ये भी दिन के वक्त खुलते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर कम होता है। असल वो टेम्परेचर की वजह से होता है
कि लोअर साइड पे ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो जैसे हमने वो हाइपोनास्टी में पढ़ा था, उधर हमने ग्रोथ मूवमेंट्स में ऑटोनोमिक में हाइपोनास्टी कि जब बड कंडीशन में लीव्स हों तो लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो बड क्लोज हो जाता है। यहाँ पे भी जो पेटल्स हैं, या आप कह लें कि जो फ्लावर है उसकी नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो फ्लावर क्लोज हो जाती है। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी है, लाइट के डिफरेंस की वजह से। और जो लास्ट इसके हमने मूवमेंट्स पढ़नी है वो है हेप्टोनास्टी। इसमें स्टिमुलस है टच की। इसमें आप मिसाल देंगे वेनस फ्लाई ट्रैप की। ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये इसके पत्ते देखें, ऐसे दो इसके लोब्स हैं, ये दरमियान में ये कांटे लगे हुए, दरमियान में जब कभी कोई मक्खी कोई जानदार कोई आप उंगली भी कर देंगे ना इसके सेंटर में, तो ये इस तरह से इसके लीव्स आपस में बंद हो जाते हैं। पहले खुले होते हैं फिर ये बंद हो जाते हैं। ये बंद और खुल जाना बेसिकली ये हशरात खोर पौधा ना, ये कीड़े मकोड़े पकड़ता है उनको खाता है, तो टच के लिए स्टिमुलस है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो फिर वो जो टच मी नोट में हमने पढ़ा था टर्गर प्रेशर वाली मूवमेंट्स में, तो वो बेसिकली वो मूवमेंट्स जो हैं वो और तरह की मूवमेंट्स ही, उसमें टर्गर प्रेशर का रोल था और उसमें जो है वो स्टिमुलस चाहे टच ही था, लेकिन वहाँ असल रीज़न थी टर्गर प्रेशर में तब्दीली। यहाँ टर्गर प्रेशर में तब्दीली नहीं है, कोई इंटरनल जो है ग्रोथ चेंजेस आते हैं कि जब कोई बेसिकली वो कोई इंसेक्ट आके इसके टच करता है तो वो अंदर इसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं और वो इंसेक्ट अंदर ही फंस जाता है 2-4 मिनट। और वहाँ पे हमने कहा था कि तकरीबन वो थोड़ी देर बाद जो है 10 मिनट के बाद वो खुल जाते हैं, वो लीफलेट्स जो छुई मुई की थी। पर यहाँ पे वो अंदर फंसा रहता है, वो कीड़ा मकोड़ा, वो जब उसकी डेथ हो जाती है वो डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है, फिर वो ये लीव दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आते हैं। तो ये डिफरेंस है, और ये जाहिर है कोई नॉन डायरेक्शनल है। इसकी शेप ही इस तरह की वेनस फ्लाई ट्रैप की, जैसे खिड़की हम लगाते हैं चूहा पकड़ने के लिए। बस वो पड़ी है ना, बस चूहा आके उसको टच करता है और वो फ़ौरन से उसका सरिया सा निकलता है बाहर और वो अंदर उसका गर्दन अंदर फंस जाती है बस। तो वो कोई हमने किसी ख़ास डायरेक्शन में थोड़ी उसको वो खुद ही पकड़ता है उसको चूहे को, बस वो पड़ा हुआ है और चूहा ऊपर आके टच कर देता। तो ये नॉन डायरेक्शनल भी हैं, तो इसलिए बेसिकली ये नास्टिक मूवमेंट की टाइप में आता है, हेप्टोनास्टिक। तो ये आपकी पैराटोनिक मूवमेंट्स भी आज एंड हो गई हैं। हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ ली, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स की आगे टाइप्स पढ़ी, उसमें स्टिमुलस की वाइज फोटोट्रॉपिज्म, बेसिकली हर तरह की मूवमेंट्स जो हैं अब आप पढ़ चुके हैं। और स्टिमुलस वेरी करता है, मूवमेंट वेरी कर जाती है। उसमें सबसे पहले हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा लाइट की वजह से, फिर थिग्मोट्रॉपिज्म टच की वजह से, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स की वजह से, हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म। नास्टिक मूवमेंट्स में हमने टाइप्स पढ़ी, निक्टिनास्टिक लाइट की वजह से, फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी टेम्परेचर की वजह से, और अब हमने पढ़ा हेप्टोनास्टी। तो ये आज आपका लेक्चर एंड। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल होता है मूवमेंट्स में। फिर हम एनिमल्स की तरफ चलेंगे कि एनिमल में स्पोर्ट एंड मूवमेंट कैसे होती हैं। तो आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो अब मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका टीचर इंशाल्लाह आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन आपके सवालात का जवाब दूँ। और आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपकी सवालात का, मैं जब भी कोई बच्चा बेसिक कोई क्वेश्चन करता है कि मैं उसका कोशिश करता हूँ फ़ौरन रिप्लाई करूँ, या अगर मैंने मैसेज ही लेट पढ़ा है तो फिर वो लेट हो जाए, तो अदरवाइज़ अगर मेरी नज़र पड़ जाए तो मैं फ़ौरन ही रिप्लाई करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।